बड़े हो जाएंगे तो केवल एक ही भार समझते हैं कि इसकी शादी करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। उसके पीछे आदमी उसका गर्भपात करवा देते हैं, उसको भ्रूण में ही खत्म करवा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, पार्टियां बहुत आती हैं, कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता है। हम तो बहुत छोटे कलाकार हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होना चाहिए जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जाता है। तो कहना है कि पैसा धन तुम हमें न दैयो और निर्धन घर पहुंचइयो, बाबुल निर्धन घर पहुंचइयो, और मारो ना तुम गर्भ में पापा बचे पाप से रहियो, मारो ना कोई गर्भ में पापा बचे पाप से रहियो। बिटिया कहती है कि पैसा वाले के तय नहीं करियो, होंगे यही के पीछे मार रहे हो जो कि दहेज देने हमें, दहेज मत देना, केवल हमें जिंदा रहने को हक दे दो, केवल निर्धन के तय गरीब के तय हमें कर दियो, ब्याह दियो। जी हाँ, केवल बिटिया की आवश्यकता हो, धन की आवश्यकता ना हो। क्यों? अरे जन्म घरी आबे मम्मी का अस्पताल ले जाइयो, जितना हमारे जन्म को समय आ जावे तो सरकारी योजनाएं चल रही, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी होने लगी, आपको घरे कछु नहीं लगना, केवल अस्पताल तक पहुंच भर जाइए बस। इसे अरे जन्म घरी आवे मम्मी का अस्पताल ले जाइयो, और लागत लगे जन्म की जो भी प्रशासन से लियो, हाँ लागत लगे जन्म की जो भी प्रशासन से लियो। जो भी आपके जन्म, हमारे जन्म में जो भी खर्चा लगे सरकार देने लगी, 1400 रुपया दे, 6000 रुपया दे, और अगर श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है, जी को खाता है, तो फिर तो बात ही अलग है। 52,000 रुपया मिलते हैं हमारे भैया बता रहे, और जब ये जमा कर दो तो 18 साल बाद दे जाना तो कितने हो जाए, पूरा ब्याह फ्री हो जाना है। इसे जितना में 6 साल की भैंसो विद्यालय भेजो, जितना हम 6 साल के हो जाएं तो विद्यालय में एडमिशन करवा दियो, उते भी आपको कछु नहीं लगना, फीस फ्री है, खावे मिल लो, किताबें मिल रही, बस्ता मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा, सब मिल रहा है। अरे मैं जितना 6 साल की भैंसो विद्यालय भेजो, उन्ना लत्ता भोजन खर्चा शिक्षा निधि से लियो, उन्ना लत्ता भोजन खर्चा शिक्षा निधि से लियो। शासन देत किताबें बसता, शासन देत किताबें बसता, पैसा एक न दैयो, बाबुल पैसा एक न दैयो, मारो ना ए मारो ना तुम गर्भ में पापा बचे पाप से रहियो, मारो ना पापा बचे पाप से रहियो, मारो ना तुम गर्भ में पापा बचे पाप से रहियो, मारो ना तुम गर्भ में पापा बचे पाप
दूसरी बात है जन सबसे बड़ी समस्या है कि ब्याह योग्य जिद ना हो जाऊं सोच न करियो मन में कन्यादान करियो पीरे हाथ ब्याह दैयो मुखा निर्धन में हाँ करियो पीरे हाथ ब्याह दैयो मुखा निर्धन में। कहना है जरूरी नहीं है कि हमें कोनो लखपति घरे पहुंचाओ, अगर नन्या व्यवस्था तो हमारा ने एक गरीब आदमी के हाथ में सौंप दियो जो हमें प्रेम से रखे और एक कन्यादान लियो मंडप डरवा लियो आंगन में ममता टोर दियो ना फूटे ले हो बासन में हो ममता टोर दियो ना फूटे ले हो बासन में। कन्यादान का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। कहती है बिटिया की आत्मा अपने मंडप अपने दरबार में आंगन में मंडप डालना और हमारा कन्यादान करना है और लेकिन हमसे ममता मत तोड़ देना, चाहे हमें फूटे बासन दे दियो, अगर दारजो भी नहीं ले पाओ तो फूटे ले लें। एक नेक के लाने होते हैं कि दारजो देवो जरूरी है चाहे कछु नहीं होवे। और कछु न संपत्ति मोए चाने कछु न संपत्ति मोए चाने भैया सब दे दैयो बाबुल भैया सब दे दैयो। एक और समस्या हो गई, सरकार ने बेटियन के लाने भज्जा बांटन को अधिकार दे दो कि जो भी लड़का के लाने हक मिले माता पिता को वो लड़कियों को भी मिलने लगे। एमपी में तो शुरू ही से लेकिन हो सकता है अपने यूपी में भी चालू होने वाला है। लेकिन बेटिया कहती है कि हमें कछु नहीं चाहना, सब जमी जायदाद भज्जा को दे देना। लेकिन कछु न संपत्ति मोए चाने भैया सब दे दियो बाबुल भैया सब दे दियो। और तारो ना मोए गर्भ पापा बचे पाप से रहियो। आखिरी बात है, बहुत ही बड़ी बहुत ही अच्छी बात है, सोचने की बात है, इस बात पर अमल करना चाहिए। क्यों ले ना एक पैसा में भैया को बांधो राखी। उनसे पूछिए जिन भाइयों की बहन नहीं होती है, और रक्षाबंधन का जब समय आता है तो उनके दिल से पूछिए उन्हें कैसा लगता है। अगर आज मेरी बहन होती तो मेरी कलाई में राखी होती। बिटिया कहती है कि मैं अपने भैया को सौभाग्य दूंगी। क्यों ले ना एक पैसा में भैया को बांधो राखी। और दूर छेक बैठो जिदना दूर छेक बैठो में जिदना बहू आवे भैया की। कहना है
जितना भज्जा को ब्याह हो गया है तो हमें भी थोड़ा सा अधिकार मिले। अक्सर बहने ब्याह में, भज्जा के ब्याह में चोर छेंक, जब बहू आउट घर में उनकी भाभी आउट तो उन्हें लगा आज हमारी भाभी आ गई तो दूर छेंक के बेटा भैया हमें नेक चाहना जब भौजियों की पढ़ने इतना तो छोटा सा हमें हक मिल जाए। बिटिया कहती है दूर छेंक बैठो में जितना बहू आवे भैया एक आए। और अगली बात है उसका सपना सोचिए, बिटिया का सपना है पलना लेके आओ घरी जब नोनी हो विधना की। ओली पहुंचा बोलो आ लइयो फुगा बनो में लालना की हो। ओली पहुंचा बोलो आ लइयो फुगा बनो में लालना की। सबसे बड़ी समस्या है बिटिया के लिए दहेज प्रथा। इसे मुखिया जा दहेज दानों का, मुखिया जा दहेज दानों का रोक विधाता लियो। हाँ रोक विधाता लियो। ये हमारी स्वयं की रचना है, ये पंक्तियां हमारी स्वयं की लिखी हैं। अगर इनमें जो भी गलतियां हुई हों तो क्षमा करना। और अच्छी लगी हुई ये बातें बिटिया के हक में तो बिटिया के लिए ताली बजा दो। हमारे लाने नहीं, उस बिटिया के लाने जिनको बिटिया को आप हम सब में से कुछ लोग उसके लिंग की जांच करवा के, भ्रूण की जांच करवा के गर्भपात करवा देते हैं जिससे कि उसको जीने का हक मिले। और एक दूसरे तक ये संदेश भेजें कि बिटिया और लड़का एक ही घर से आते हैं और अपना अपना भाग लिखा के आते हैं, कभी भार नहीं समझना। मुखिया जा दहेज दानों का रोक विधाता लियो। हाँ रोक विधाता लियो। मारो ना तुम गर्भ में पापा बचे पाप से रियो। मारो ना तुम गर्भ में पापा बचे पाप से रियो। पैसा धन तुम हमें न दैयो, पैसा धन तुम हमें न दैयो। निर्धन घर पहुँचइयो बाबुल, निर्धन घर पहुँचइयो। बचे पाप से